Good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Sharma. Now it's me signing in. Learn with Concept. आप लर्न विद कॉन्सेप्ट में मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे और हमने बहुत सारे कोर्स 8 की वीडियोस भी कंप्लीट किए हैं। कोर्स 5 में भी बात की है थोड़ी, कोर्स 4 में भी बात की है रिगार्डिंग द कोरिकुलम कि कोरिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कोरिकुलम की डेफिनेशन क्या थी, मीनिंग क्या था, ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। स्कोप क्या है कोरिकुलम का, तो प्लीज़ अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। डेफिनेटली वो वीडियो आपके कोर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और हर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोरिकुलम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो आप इजीली वो वीडियोस को पढ़ के डेफिनेटली नॉलेज गेन कर सकते हैं और इट विल हेल्प फॉर योर नॉलेज एज वेल एज कंटेंट नॉलेज। तो आज का वीडियो जो टॉपिक है हमारा कोरिकुलम से ही रिलेटेड है और कोरिकुलम हमारा अभी काफ़ी लॉन्ग सीरीज में चलेगा, तो एक तरीके से कोरिकुलम की सीरीज ही चल रही है और आप कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए। आप डे टू डे इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी ही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोरिकुलम, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोरिकुलम, तो हमारा उद्देश्य क्या है पाठ्यक्रम को पढ़ने का और हमारा लक्ष्य क्या है पाठ्यक्रम को पढ़ने का। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पर्पस क्या होता है पाठ्यक्रम का, पहला दे रखा है हमारा ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करता है कौन, पाठ्यक्रम, यानी कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना पाठ्यक्रम का फर्स्ट है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं की बात करता है, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे मॉरल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल डेवलपमेंट हो, इसके अलावा हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हो या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, तो इन सब चीज़ों की वो बात करता है, ठीक है। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट से मतलब हमारे यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल बुक की नॉलेज पढ़ के ऑल अराउंड डेवलपमेंट करा सकते हैं, नहीं, वो माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर तरीके की डेवलपमेंट की बात करता है कौन, हमारा कोरिकुलम। ये सबसे मेन एम है और इम्पॉर्टेंट एम है। नेक्स्ट हमारा है टू इनकलकेट वैल्यूज इन स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थियों में जो वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे मान लीजिए मॉरल वैल्यूज यानी कि जो नैतिकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चा कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की चीज़ों को सीखता है, वैल्यूज़ को सीखता है, जो सद्भावना वाली फीलिंग होती है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, भाईचारा, डिसिप्लिन, फ्रेंडशिप, है ना, ऑनेस्टी, ये सब जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी, कहीं ना कहीं बच्चा वो पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखता है। और हमारे पाठ्यक्रम में देखिए यही बताया जाता है ना कि ये सब गुण जिस बच्चे में होंगी वो बच्चा क्या होगा, हमारे समाज का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इन द सेंस कि हमारा जो बच्चे का चारित्रिक विकास है वो कैसे हो सकता है। इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी का मतलब एकता की भावना का विकास, जजमेंट का मतलब किसी भी चीज़ के लिए जजमेंट करना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेशन यानी समन्वय की भावना, फिर फ्रेटर्निटी यानी भ्रातृत्व की भावना, गुडविल यानी कि अच्छे विचारों की भावना और ईमानदारी की भावना। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर सहानुभूति हो, सहयोग हो, सहनशीलता हो, सद्भावना हो, मित्रता हो, डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ के अंतर्गत ही आ जाती हैं और पाठ्यक्रम उसको बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है वो बालक का क्या है, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट करना और मॉरल डेवलपमेंट करना। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, टू क्रिएट द क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फियर। देखिए क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फियर इन द सेंस कि बच्चा समाज में रहकर कुछ बना सके, कुछ क्रिएटिव कर सके और कुछ उसकी क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे है कि चीज़ें अगर क्रिटिकल हैं यानी कि चीज़ों को वो क्रिटिसाइज कर सके, यानी कि उसकी आलोचना कर सके, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना कर ले। अगर कुछ भी नॉलेज वो बना रहा है या किसी ने कुछ नॉलेज बना दी है तो बच्चे के अंदर पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि वो क्रिटिकली तौर पे सीख सके, किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर सके, उसमें बुद्धि लगा सके, उसमें लॉजिक लगा सके और अपने ज्ञान का निर्माण भी कर सके, कंस्ट्रक्शन भी कर सके नॉलेज का। नेक्स्ट हमारा है नेशनल हेरिटेज। नेशनल हेरिटेज का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हमारा राष्ट्रीय विरासत है, ठीक है, उसको हमको बचा के रखना है। विरासत इन द सेंस कि देखिए जो हमारा कल्चर है, आपको पता है कि पाठ्यक्रम हमारे जो मनुष्य हैं उसकी सभ्यता या सिविलाइजेशन बहुत ही उसकी वैल्यू है, यूनिक कल्चर है, हमें अपने कल्चर को बचा कर रखना है और उसको आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करना है। तो आपको पता ही है कि हम जब तक अपने कल्चर को खुद से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या देंगे, तो अपने कल्चर को भी कहीं ना कहीं हमें रक्षा करनी है और अच्छी चीज़ों को ट्रांसमिट करना है।
नेक्स्ट हमारा है टू बिल्ड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे का जो विकास है, जो स्वास्थ्य विकास है, उसके बारे में हेल्प करना है। पाठ्यक्रम ये भी सिखाता है कि बच्चे को किस तरीके से हेल्दी रहना है। एक्टिविटी के माध्यम से, योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से बच्चे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉलेज एंड स्किल। पाठ्यक्रम हमारी नॉलेज बढ़ाने में काम करता है, स्किल को सीखने में काम करता है। यानी कि पाठ्यक्रम हमें कहीं ना कहीं सिखाता है कि बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चा जो कौशल है बच्चे के अंदर, उसको वो कैसे बाहर निकाल सकता है। चाहे वो लर्निंग के थ्रू निकाले, चाहे वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू निकाले, फिर एक्सपीरियंस के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट हमारा है क्लियर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो थिंकिंग यानी कि चिंतन की जो क्षमता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता है, वो बच्चों के अंदर आ जाए। पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी बताता है और ये भी कहता है कि बच्चों को अगर हम एक्टिविटी करा रहे हैं, अपने जो हम मटेरियल पढ़ा रहे हैं स्कूल में, या जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में, पढ़ाई करा रहे हैं, वो पढ़ाई कराने के साथ साथ बच्चे को खेल कूद की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराए, सीसीए में पार्टिसिपेट कराए। तो बच्चे क्या होते हैं, खेल के माध्यम से भी एक दूसरे से क्या रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना सीख जाते हैं, स्नेह और प्रेम की भावना आ जाती है, उनके अंदर कॉपरेशन आ जाता है और चीज़ों को वो जानना भी सीख जाते हैं। ठीक है, बल्कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता है कि किसी के विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है एस्थेटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। एस्थेटिक फीलिंग का मतलब है यहाँ पे कि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जाए और अपने एक्सप्रेशंस के बारे में भी बात की जाए, यानी कि भगवान के बारे में भी बात करता है। भगवान इन द सेंस कि जो भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया, इतना सुंदर वर्ल्ड बनाया है, उसके पीछे की वैल्यू क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको हमें अच्छा ही बनाना है अपने शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, सामाजिक और आर्थिक रिलेशन। यानी कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम बच्चे को ये सिखाता है कि हमें समाज में कैसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, और दूसरी चीज़ समाज में जो हमारी फैमिली है, हमारी आर्थिक रिलेशनशिप यानी कि इकोनॉमिकल चीज़ें जो हैं उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, पाठ्यक्रम इसकी बात भी करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वैल्यूज़ भी बताता है कि हमारी आर्थिक वैल्यूज़ क्या क्या हैं और उन्हें हमें क्या करना है, ड्रॉप आउट नहीं करना है, उन्हें छोड़ना नहीं है हमें चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता की बात करता है। नागरिकता इन द सेंस कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है हमें सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी, एनीथिंग एल्स। तो हमें जो भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक की रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि हम कुछ भी बोलने के लिए फ्री हैं, बोलने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, कम्युनिटी बनाने का अधिकार है, लेकिन एक रिस्पेक्ट और एक दायरे में रहकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम क्या करता है, बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है, बच्चों की ज़रूरतों से मिलाता है, और जैसी उनकी एबिलिटी होती है, जैसा उनका एप्टीट्यूड होता है और जैसा उनका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं क्या है, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी बन जाता है। यानी कि बच्चा जिस चीज़ को पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई भी पाठ्यक्रम बच्चे को लाद दिया है और पढ़ा दिया है, तो अभी नहीं, अभी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अचीव द टारगेट, यानी कि कहीं ना कहीं उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है और अपने मानव जीवन के लिए तैयार करने में भी सहायक है ना। और मान लीजिए जब बच्चा है, बच्चे को हम यही सोच कर एजुकेशन देते हैं ना कि वो आने वाली अपनी लाइफ में अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ताकि उसको जो भी चैलेंजेस आए लाइफ में या जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको फेस कर सके। नेक्स्ट हमारा है स्टाफ चैलेंजेस एंड सपोर्ट स्टूडेंट पाथ टू द सक्सेस। स्टाफ चैलेंजेस का मतलब है कि किसी भी तरीके का जो भी चैलेंज इन द सेंस की चुनौतियां लाइफ में आए तो स्टूडेंट को सपोर्ट करता है उसमें सफलता को हासिल करने के लिए, है ना। इन द सेंस कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारी जो जीवन की जो प्रिपरेशन है उसी के लिए ग्रहण कर रहे हैं ना, कि कल को हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, बेटर से वो बेस्ट हो सके, इसीलिए हमें एजुकेशन चाहिए होती है। और हमारे माँ बाप हर तरह से इस एजुकेशन को दिलाने के लिए स्ट्रगल करते हैं,
ठीक है, अपने आप में कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय बनाते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं और कहीं ना कहीं बालक को वो करते हैं कि उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में रहकर एक अच्छा नागरिक बनना है और अपना पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कराकर सोसाइटी की हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो उसको भी प्रिपेयर करता है कौन? पाठ्यक्रम। उसके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का पाठ्यक्रम रास्ता, और पाठ्यक्रम एक तरीके का रास्ता ही है जिसपे हमें चलना होता है विद द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर या इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग है ये, ठीक है। लर्निंग एंड टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ सेफ एंड पर्पसफुल एनवायरनमेंट। देखिए, लर्निंग और टीचिंग हम जब भी करते हैं तो आपको पता है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में करते हैं, यानी कि शुद्ध शांत वातावरण चाहिए। जैसे गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, वहाँ का वातावरण ही इतना शुद्ध होता था कि बच्चे वहाँ पे तो ओरल लर्निंग होती थी, कुछ भी रिटन में नहीं होता था। तो गुरु जो भी उपदेश देते थे वो बच्चे शांत वातावरण में रहकर सीखते थे और उन्हीं उद्देश्यों को वो लर्न करते थे ओरली। ठीक है, तो पढ़ने के लिए है और सीखने के लिए और शिक्षण के लिए हमें एक अच्छा और सेफ और पर्पसफुल एनवायरनमेंट चाहिए और हमारा एनवायरनमेंट सेफ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर। और देखिए, आज की डेट में हमने बोला ना कि जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतनी वो कम होगी। इसलिए कम होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से बच्चा अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करा सकता है, हर तरह के प्रोग्राम को रन करा सकता है, उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है, उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकती है, यूटिलाइज्ड भी हो सकती है कि अगर उसको एक जगह बैठ के बहुत सारी नॉलेज लेनी हो तो उठाया मोबाइल और गूगल बाबा में कोई भी टॉपिक डालकर सर्च कर लिया। तो आज की डेट में हम ये तो नहीं, टीचर के पीछे बुक ले लेके तो नहीं भागते ना। पहले के टाइम में चीज़ें क्या होती थी कि टेक्नोलॉजिकल नहीं होती थी, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पूछने के लिए या टॉपिक को पूछने के लिए हम टीचर के आगे पीछे घूमते रहते थे। बट आज की डेट में तो बच्चा इतना इंडिपेंडेंट तो हो गया है कि टीचर के पढ़ाने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो गूगल बाबा पर डालेगा और उसको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी, बल्कि उसको वो नॉलेज बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना। तो अनलिमिटेड नॉलेज है किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से, इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में है, ठीक है, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो आईसीटी बहुत ज़रूरी है। ठीक, आईसीटी के माध्यम से ही हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, एक जगह बैठकर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लाइक मल्टीमीडिया, मास मीडिया, ये सब क्या है? नॉलेज स्प्रेड करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ा टूल है कि हम घर पे बैठ के न्यूज़ के थ्रू दुनिया भर की में जो भी डिस्कवरी हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं कि कौन मरा है, कौन जिंदा है, कहाँ पे तूफान आया है, इस तरह की चीज़ों को मतलब बच्चे या कोई भी XYZ सुन सकता है। तो ये किसका मोटिवेशन एक तरीके से देखा जाए टेक्नोलॉजी का, और इससे स्टूडेंट क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, यानी कि कम टाइम में हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। तो आईसीटी मस्ट है आज की डेट में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत मस्ट है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी, जितनी हमारी आईसीटी बेटर होगी, हमारे देश की कंट्री भी उतनी ग्रो करेगी। सपोज कीजिए अभी जो ये चाइना के इतने सारे ऐप बंद हो गए हैं, तो आप खुद उम्मीद कीजिए कि हम चाइना के ऐप को यूज़ कर रहे थे, यानी कि हमारी आईसीटी उतनी बेटर नहीं है जितनी चाइना की है। ठीक, तो अब धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया को खुद करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए अगर आईसीटी रहता तो आज ही इंडिया भी कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री में रहता, और इंडिया इस मैटर में पीछे है। अभी वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं लॉकडाउन में भी, और जो भी अभी रिसर्चेस चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे भारत में। अभी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि चीज़ें होती चली जा रही हैं और आप एक्सेप्ट करते चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिन पे इंडिया ने बैन लगा दिया है। चाइनीज़ ऐप थे तो उनको हम यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। हाँ, उसका पे भी कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि उसका पे नहीं कर रहे हैं, हम उसका अच्छा खासा पे कर रहे हैं। लाइक स्कैनर हो गया, इसके बाद शेयर इट हो गया। तो ये सब चीज़ें सोचिए आप हमारे लिए कितनी हेल्पफुल रही हैं। और अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी आईसीटी के थ्रू, आईसीटी को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं व्यर्थ है। और जितने ये लर्निंग ऐप हैं, चाहे वो जूम ऐप हो, चाहे वो गूगल मीट हो, इसके माध्यम से जो हम शिक्षा ले रहे हैं, तो ये सारे ऐप भी टेक्नोलॉजी का एक सोर्स है, रिसोर्स हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत सारा गेन कर रहे हैं। तो मल्टीमीडिया पे कितना भी बोला जाए, मास मीडिया पे कितना भी बोला जाए, वो कम है। आप एक अच्छा खासा बुक लिख सकते हैं मास मीडिया पे कि क्यों ज़रूरी है। डायनामिक सोसाइटी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री डायनामिक नहीं होगी, आज के हिसाब से नॉलेज की बात नहीं करेगी, तो हम भारत के जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आईसीटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है creative and flexible approaches to learning and teaching, offering an innovative curriculum developed with the aspiration and interest of the student and the center। देखिए,
आपको पता है कि कोरिकुलम का जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इसलिए ज़रूरी है कि देखिए चीज़ें अगर फिक्स हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी, और मान लीजिए बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा उसके लिए एबल नहीं है और बच्चा उसके काबिल नहीं है, तो वो कैसे पढ़ लेगा? उसके लिए तो वो पाठ्यक्रम बोर सा हो गया ना, वो चेंज भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। तो नहीं, पाठ्यक्रम हमें ऐसा बनाना है कि वो फ्लेक्सिबल हो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, और उसमें अच्छी अच्छी टीचिंग ऑफरिंग हो, अच्छी अच्छी इनोवेशन हो, यानी कि नई नई इनोवेशन इन द सेंस कि नए नए ट्रेंड आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हमारा पाठ्यक्रम जो है वो डेवलप हो और वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और बच्चे उससे सीख सकें और बच्चे अपने आप को सेंटर पॉइंट में रखें। यानी कि कहने का मतलब है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमने की हुई है, ठीक है। और जब तक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात है तो जो पाठ्यक्रम है आपको पता है कि वो हर बच्चे के एबिलिटी को देखेगा, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखेगा, बच्चे के इंटरेस्ट को भी देखेगा और सोसाइटी की नीड को भी देखेगा कि सोसाइटी की नीड की करंट डिमांड क्या है कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम ही एक कहते हैं ना कि सोसाइटी को बनाता है, बच्चे को बनाता है, स्कूल को बनाता है, टीचर को बनाता है। तो पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम की ये इंपॉर्टेंस है, ये यूटिलिटी है और ये ऑब्जेक्टिव है और एम है। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हमारी लर्निंग टीचिंग कहाँ जाएगी और हम कहाँ जाएंगे। तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरिकुलम। बाकी तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एम होता है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, सबका अपना अपना एम और ऑब्जेक्टिव होता है। बट पर्पस वही होता है कि हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को बनाकर अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, नॉलेज को बढ़ा सकें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें, ठीक है, स्किल डेवलप कर सकें, इंटरेस्ट डेवलप कर सकें और टाइम टू टाइम अपने आप को डिजिटलाइजेशन भी कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोरिकुलम। इन केस कोई भी दिक्कत होती है इन पॉइंट्स में, मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए, लोगों तक शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, और लोगों तक शेयर भी कीजिए। हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।